सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे। काम किया, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग जगे नहीं। इसका क्या कारण है? इस कारण का हमें पता लगाना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, कि उस वास्तविकता से हम लोग परे हट करके आज रोज जो हर प्रकार की हम लोग सम्मेलन और सभाएं करते हैं, लेकिन फिर भी आदमी चेतता नहीं है। इस कारण का गौतम बुद्ध ने ये बात कहा था ना कि दुख है तो दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो आज ये जो कांसी राम जी ने, जो वामसेफ के संयोजक थे, जिन्होंने प्रथम बार ये शुरू किया वामसेफ का कार्यक्रम, जिसमें उनके माध्यम से कमजोर लोगों को जागृत करने का काम किया। लेकिन कांसी राम को भी मरे लगभग 17 साल हो गया। तो व्यक्ति जब तक तो जिंदा है और उनके विचारों पर चलने के लिए आप इतिहास उठा करके देखें, हम क्यों नहीं वहां तक पहुंचते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है? आप गौतम बुद्ध से लेकर के, फुले से लेकर के, सावित्री बाई से लेकर, साहू जी महाराज से लेकर के, मान्यवर कांसी राम से, और हमारे कबीर और रहीम जो भी समाज सुधारक हुए हैं 16वीं शताब्दी में, इन सारे लोगों का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो सारे लोगों ने घर द्वार को छोड़ दिया है। सारे लोगों ने घर द्वार को छोड़ा है। उन्होंने अपना घर सिर्फ जनता के बीच में रहने का काम किया और उनके विचारों को बदलने का काम किया। ये लोगों ने किया। मान्यवर कांसीराम के पिताजी मरे थे, माताजी मरी थी, लेकिन जनता को सुधारने के लिए उन्होंने अपने माँ और पिता को दर्शन करने तक नहीं गए। ये त्याग था। तो जिन महापुरुषों का हम लोग ये नाम लेते हैं, उन सारे महापुरुषों का क्या त्याग है, उस पर हम कई कदम चलने का काम करते हैं। इस पर आप सोचिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, कौन एक विद्वान था, उसने कहा था ना कि देश और प्रदेश का सबसे बड़ा क्षण का क्या कारण है? अविद्या। तो जो हम लोगों में अविद्या और जो गुलामी से हम तड़प रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम गुलाम हैं। आजादी के बाद भी हम मानसिक गुलाम हैं। एक जगह मैं बैठा था, मेरी बात थोड़ा, अब तुमने कहा गर्व से कहो हम दलित हैं। आपसे मैं कहना चाहूँगा और पूरे समाज से कहना चाहूँगा, मैं कांसी राम की पूजा में बैठा था। करीब वहाँ भी 200 की भीड़ थी और सभी नौजवान उसी वर्ग के थे जो लोग ज़्यादा लोग कांसी राम की पूजा करते हैं। तो मैंने तो कहा कि भाई आप लोगों का पूजा बहुत अच्छा है, ये लाठी की पूजा आप लोगों की है, क्योंकि जब पंथी लेकर के चलते हैं तो घी व दूध उसी में मलते हैं कि ये मजबूत हो जाएगी लाठी, कि अगर किसी के ऊपर हम चलाएंगे भी तो ये टूटेगी नहीं। हाँ, एक तरफ तो आप लोग मजबूत बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग मानसिक गुलाम हैं। दूसरी तरफ आप लोग मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूजा पाठ का काम करने का काम करते हैं तो सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई कर रहा है तो वो हमारे जो इस जिले के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के वर्ग के लोगों का। मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं चलूंगा तो कुछ ऐसी बात बोलूंगा कि कष्ट होगा, लेकिन मैंने कहा तो अब हमारे पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा जी पिछड़ा आयोग में आए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि इस पिछड़े लोगों को मूल मंत्र क्या देना चाहते हैं। एक मिनट। अभी पिछड़े लोगों को मैं जो मुझे मूल मंत्र देना था मैंने अपने भाषण में दिया। मूल मंत्र पिछड़े वर्ग का यही है कि जब तक जो भी धर्म है उसकी रूढ़िवादिता को ये लोग नहीं छोड़ेंगे,
तब तक वास्तविकता पर नहीं जा सकते। ये मूल मंत्र है पिछड़े वर्ग के लिए। और क्या पूछे? और इस वक्त जो हालात हैं देश के, इसमें क्या इनका होने, इतना धर्म में पले हुए हैं, वे धर्म में निवासी पड़ जाते हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कैसे निकालेंगे उनको? इस समय जो परिस्थितियां हैं, हाँ उस परिस्थितियों को पिछड़े वर्ग के लोग, हाँ जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, सारे लोग उस परिस्थिति को समझ रहे हैं और समय का इंतजार हो रहा है कि कब समय ऐसा आवे कि फिर इनको मैदान से हटा करके फिर हम लोग कब्जा करें। धन्यवाद। G72 न्यूज़ एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो अपने नाम के साथ स्वर्गीय लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इस पे मैं इस फंडा को जानना चाहता हूँ कि आज ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने नाम के साथ सुदूर लगाते हैं, स्वर्गीय लगाते हैं। क्या वजह है? आप अपना पूरा नाम बताएं, आकार बताइए। सर, मेरा नाम स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार है। जनपद चंदौली का रहने वाला हूँ और राजनैतिक पार्टी वामसेव द्वारा, वामसेव का आपसूट संगठन है जिसका नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं उस बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और स्वर्गीय 2018 में मैंने लिखा। 2018 में जब वामसेव से हमारी मुलाकात हुई, ज्ञान मिला और तब हम जाने कि अनपढ़ को भी वहाँ पर विद्वान बनाया जाता है। तो उस जगह से हमने शब्दों का छानबीन किया। तो स्वधन वर्गीय होता है, स्व माने अपना होता है, वर्गीय माने समाज होता है। जो अपने समाज के हित चिंतन के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अपने महापुरुषों के कारवां के लिए पहले मरना पड़ेगा, फिर जाकर के उनका काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें आज़ादी मिलेगी। और इसके और भी बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि दुनिया में हम भी बहुत पूरे भारत में घूमते हैं, लेकिन हमने सवाल किया है कि भाई आप बताओ कि जब हमारे घर में कोई व्यक्ति मरता है तो हम लिखते हैं और वो प्रूफ कर देते हैं लिख करके कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी फला तारीख को स्वर्गवास हो गए। जब वो गारंटी दे रहा है कि स्वर्गवास हो गए तो वास वाली जगह कहाँ है? क्या उसके मरने वाला कभी लेटर दिया कि हम स्वर्ग में आकर के? और फिर उसके बाद हमने ये पूछा कि बदमाश मरे, चाहे गुंडा मरे, मवाली मरे, चाहे कसाई मरे, जो भी मरता है वो स्वर्ग में जाता है। कभी भी अभी तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो हमें ये बताए कि हमारे पिताजी, बड़े खुशी की बात है, मेरे पिताजी फला तारीख को नरकवास कर गए, ऐसा लेटर भारत में अभी तक हमको नहीं मिला है। इसलिए मैं, क्योंकि ब्राह्मण लोगों से जब हम डिबेट करते हैं तो अंत में हारते हैं तो कहते हैं अरे यार कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। इसलिए हमने अपने नाम से पहले स्वर्गीय बाबूलाल लोहार रखा है। स्त्री बोली हाँ, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है जब तक कि हम सब अपने को मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर नहीं चलेंगे, वो कभी हम आजाद नहीं हो सकती। आज एक विषय ये भी दिया गया है कि हम 85% की विशाल जनसंख्या होने के बाद भी हम शासन सत्ता से दूर क्यों हैं? क्या कभी रात में सोचते हैं? हम तो 2 बजे रात में उठ के बैठ के सोचते हैं कि 15% हम 85% एक विशाल जनसंख्या है, हम 15% वाले क्यों हार जाते हैं? तो मेरे सामने राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते, वही हमको और कोई दूसरा कारण नहीं। जिस दिन उनको हम लतिया देंगे उस दिन हम इस देश के शासक प्रशासक, हम उस देश के शासक प्रशासक राजा बनेंगे, डीएम, एसपी, कलेक्टर, जज बनेंगे। लेकिन आज हमको क्या करना पड़ रहा है? हम आपसे पूछते हैं यहाँ का डीएम कौन है? कहिए सवर्ण जात है कि नहीं है? ये डीएम कौन है? प्रतिभा मिश्र, कहिए कि सवर्ण जात है ना? पूरे अधिकारी सीएमओ कौन है? हरगोविंद सिंह है। जिला जज कौन है? सुरेंद्र सिंह है। कोई महेंद्र सिंह है, कोई देवेंद्र सिंह है। मतलब कोई 85% का कोई नहीं है। और हमारे लोग क्या कहते हैं? चलिए एक बार थोड़ा खुशी से हम लोग भजन गा लेते हैं। हम लोगों के क्या लोग रहते हैं? हम लोग किसमें व्यस्त हैं? हम लोग में किसमें व्यस्त हैं? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राखे।